कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो देखिए, जो ये ब्लैक बॉक्स होता है इसमें दरअसल ये होता है कि जो पायलट है और जो वहाँ का सिस्टम है, मतलब जो धरती पर सिस्टम बनाए, इनसे हमेशा बातचीत चलती रहती है। तो कभी भी अगर कोई भी हवाई जहाज क्रैश होता है तो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स से ही पता चलता है कि आखिर उस समय हुआ क्या था और अंतिम क्या चरण चल रहा था। मतलब कि ये एक सीक्रेट बॉक्स होता है और जब भी कोई हवाई जहाज क्रैश हो भी जाती है तो जो ब्लैक बॉक्स है इसे सबसे पहले खोजने का काम होता है, क्योंकि इसी से ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्लैक बॉक्स है उसका कलर कैसा होता है। तो इसे बाहर से देखने पे ये दिखता है नारंगी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसी तरह अभी आपने देखा था विक्रम भाई साराभाई का, तो इसका है त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की बात हो रही है, तो ये है अप्सरा, इसका नाम है ये अप्सरा। अगला क्वेश्चन कि कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी, तो ये किया गया था मदर टेरेसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि लेडी विथ द लैम्प नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको 12वीं में 11 या फिर 12वीं में इनका एक चैप्टर मिला होगा इंग्लिश में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। इनको कहते हैं लेडी विथ द लैम्प और इनका रियल नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन कि खुरपका एवं मुंहपका रोग इनमें पाया जाता है। खुरपका और मुंहपका, तो ये गाय और भैंस में होता है खुरपका और मुंहपका रोग। अगला क्वेश्चन की सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप ये समझिए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं बिट। बिट से मिलके बनता है बाइट और बाइट से मिलके बनता है किलोबाइट और किलोबाइट से मिलके बनता है मेगाबाइट और इससे मिलके बनता है गीगाबाइट और इससे मिलके बनता है टेराबाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका यही सीरियल क्रम है। अगला कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है। बात की जा रही है अंटार्कटिका की, तो यहाँ पे जो प्रथम अस्थायी प्रयोगशाला है इसे कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन कि इलिसा टेस्ट कौन से रोग के लिए किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये किया जाता है एड्स के लिए। एड्स की टेस्ट के लिए जो भी पेशेंट आता है उसमें यही टेस्ट किया जाता है इलिसा। आप इनका ये मीनिंग याद रखेंगे ELISA। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात मतलब कि लिंगानुपात सबसे कम है। तो अगर बात की जाए 2011 की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम है हरियाणा का। यहाँ पे हरियाणा का लिंगानुपात कम होने के कारण जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं आई जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर इस तरह की जो भी, ये सारी हरियाणा से इसीलिए शुरू की गई क्योंकि हरियाणा में जो लिंगानुपात है देश भर में सबसे ज़्यादा खराब है। हालांकि इस समय 2019 के करीब काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी जब अगली जनगणना होगी 2021 में तो आपको ये सारा सुधार दिखेगा। अगला क्वेश्चन कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी। तो देखिए, जो पानीपत है इसमें जो पहली लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1526 में और लड़ी गई थी बाबर तथा इब्राहिम लोदी के द्वारा। बाबर था एक मुगल शासक, पहली बार ये भारत आया था और इसने पहली अपनी लड़ाई लड़ी थी पानीपत में और ये लड़ी थी 1526 में। और यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को बड़े ही आसानी से हरा दिया था। अगला कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गई। तो ये था हुमायूं। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से।